हाय हेलो दोस्तों, एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे शेयर और उसके टाइप्स की। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हमने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए और उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये शेयर होता क्या है आखिर, और हम ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये कैसे रहता है, तो इसको पहले समझ लेते हैं आज। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा सभी से, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ शेयर की, तो शेयर के बारे में एक बात समझ लीजिएगा। शेयर के बारे में एक सीधी सी बात ना समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपनी शुरू करी जिसमें मैंने 100 रुपये से स्टार्ट करा। मैंने कुछ छोटा सा अमाउंट लिया जिससे आप लोगों को शायद बात क्लियर कर सकूँ। मान लीजिए उसमें 60 रुपये तो मैंने खुद के रखे, लेकिन अब मुझे और पैसे की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 40 रुपये की शेयर इशू कर दूंगा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि एक भी पर्सन से शायद मैं रुपए मांगूँ तो वो मुझे ना दे पाए, लेकिन अगर मैं हर किसी से एक एक रुपया लूँगा तो उससे मेरे पास 40 रुपये भी आ जाएंगे और लोगों पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो कंपनीज यही करती हैं। वो स्टार्ट में सबसे पहले जब शुरुआत करती हैं, उनको रुपए की कमी पड़ती है, तो वो क्या करती हैं, वो शेयर इशू कर देती हैं। शेयर इशू करने के बदले वो उनको अपनी इक्विटी का कुछ हिस्सा देती हैं। तो एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हैं, एक शेयर रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ द इक्विटी ओनरशिप ऑफ द कंपनी। मतलब अगर आपके पास किसी कंपनी के जो शेयर हैं वो आपकी कंपनी में भागीदारी को शो करते हैं। तो पहले मुझे बताइए यहाँ तक कि सब लोगों को बातें क्लियर हो गई। यानी कि जो शेयर्स होते हैं वो किसी कंपनी में आपकी भागीदारी और हिस्सेदारी का प्रमाण होते हैं। तो मेरे ख्याल है मेरी ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ शेयर क्या करते हैं। ये किसी कंपनी में आपकी भागीदारी और हिस्सेदारी को शो करते हैं, यानी कि दिखाते हैं कि आप उस कंपनी में कितने हिस्से के भागीदार हैं या कितने हिस्से की आप ओनरशिप रखते हैं। अब मैं अगर बात करूं तो शेयर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी का दिवालिया हो रहा है या कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई या कंपनी का खत्म हो रही है, तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस मिलेगी वो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को ही मिलेगी, जिसे नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, अब इन दोनों में अभी हम लोग अंतर भी डिस्कस करेंगे और इनके टाइप भी डिस्कस करेंगे, बट पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअल में इक्विटी शेयर्स होल्डर जो होते हैं ये कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के भागीदार होते हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर केवल प्रॉफिट के लिए ही हिस्सेदार रहते हैं। सीधी सी बात है, इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क का पार्ट ज़्यादा रहता है, इसको रिस्क का पार्ट क्या रहता है, थोड़ा कम रहता है। तो अगर इसके पास रिस्क का पार्ट कम है तो इसकी हिस्सेदारी भी क्या होगी, कंपनी में फ़ायदे में कम ही बनेगी। उनको हम एक पर्टिकुलर परसेंटेज की रेट से फ़ायदा देते हैं और प्रॉफिट में कुछ हिस्सा देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो रेट क्या रहता है, वो कम रहता है। इक्विटी शेयर होल्डर वाले के मामले रिस्क तो ज़्यादा होता है, लेकिन अगर उसे फ़ायदा हुआ तो वो एक लंबा होगा। तो इन शॉर्ट इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट लॉस दोनों के हिस्सेदार होते हैं, इस पार्ट में रिस्क ज़्यादा है। और अगर आपको ये लगता है कि हम कम रिस्क लेना चाहते हैं और हमें प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, तो प्रेफरेंस शेयर उस केस में और बहुत ही ज़्यादा क्या रहेंगे, फ़ायदेमंद रहेंगे। अब चलिए सबसे पहले इस केस में दोनों के बारे में ढंग से समझते हैं। हम सर ये समझते हैं कि इक्विटी शेयर क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। अब सबसे पहले मेरी एक बात समझ लीजिएगा, इक्विटी शेयर्स यानी कि एक तरह से ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जो कि किसी और पर्सन को ट्रांसफरेबल होते हैं और ये स्टॉक मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। इसको हम सिंपल समझने में समझते हैं। देखिए एक मेरी बात समझिए, इसके पहले टाइप में हम चलते हैं तो हम लोगों को अथॉराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल दिखते हैं। अब सबसे पहले इन सबको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अथॉराइज शेयर कैपिटल क्या है, क्योंकि ये इक्विटी शेयर का एक पार्ट है। देखिए एक बात समझिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की जो ओवरऑल कैपिटल दर्शाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग अथॉराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं। जैसे सपोज करिए मेरी कंपनी की ओवरऑल शेयर कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए है। तो ये जो 10 लाख मैंने किताबों में दर्शाई है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दर्शाई है, इसे मैं क्या बोलूँगा, इसे मैं अथॉराइज शेयर कैपिटल बोलूँगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें से ऑब्वियसली बात है, जो 10 लाख होती है उसमें जिस पर्सन की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं, वही कंपनी का मालिक माना जाता है, वही कंपनी का ओनर भी माना जाता है। इसलिए हम लोग बोलते भी हैं अगर आपके पास 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी चली गई तो आप कंपनी के क्या बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। तो 10 लाख में से मान लीजिए कंपनी जितने शेयर इशू करती है, जितने के लिए वो फंड रेस करने की कोशिश करती है, अपने शेयर बेचती है, उसको हम लोग इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं।
आज की डेट में एक बहुत ही फेमस टीवी सीरियल है जिसका नाम है शार्क टैंक। उसमें आपने देखा होगा लोग ऑफर करते हैं कि हम आपको अपनी 10% कंपनी की इक्विटी देंगे और आपसे 10 लाख या 50 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। तो ये जो इक्विटी देते हैं वो वही देते हैं, वो कंपनी की इतनी परसेंट की ओनरशिप सामने वाले को देते हैं और उसके बदले उससे क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं। तो कोई भी इंसान कभी भी 50% से ज़्यादा की इक्विटी आप लोगों को नहीं देगा, वरना उसके बाद से उसकी ओनरशिप चली जाएगी और फिर एक तरह से कंपनी के मालिक आप बन जाएंगे, है ना। चलिए, तो मान लीजिए मैंने 10 लाख की मेरी कैपिटल थी और मैंने 2 लाख रुपए क्या करे, फंड रेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू पे लगा दिए, ठीक है। तो जितनी मैं शेयर कैपिटल जो बुक्स में दिखाई जाती है उसे ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं, और बुक्स में दिखाए जाने के अलावा उसके बाद में मैं जितनी कंपनी की शेयर कैपिटल इशू करता हूँ जिससे फंड रेज हो सके उसे क्या बोलते हैं, इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। अच्छा, मान लीजिए 2 लाख रुपए इशू करने के लिए मैंने एक काम ये करा, मैंने बोला मेरा हर शेयर जो होगा वो 1000 रुपये का होगा, और इसको करने के लिए मैंने कितने शेयर इशू करे, 20 शेयर इशू करे, नहीं 200 शेयर इशू करे, 20 से काम नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशन की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, माफ़ करिएगा। मान लीजिए मैंने 200 शेयर इशू करे, 1000 रुपये का एक शेयर था। अच्छा, अब बात ये मुझे बताइए सर, इसमें दो बातें हो सकती हैं। सर, हो सकता है आपने जो 200 शेयर इशू करे 1000 रुपये के, उसको लेने के लिए इतने लोग ना आए। एक सीधी सी बात है, जब कंपनी का एक ब्रांड बन जाता है, जैसे एप्पल के शेयर हैं आपको भरोसा है, रिलायंस के शेयर हैं आपको भरोसा है, लेकिन मैं कोई एक नई कंपनी खोलता हूँ, क्या आप डायरेक्ट उसके शेयर ले लोगे बिना पूछताछ करें? नहीं लोगे, है ना। तो एक सीधी सी बात है, अभी आपने एक नई कंपनी शुरू करी है, आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं है, ओके, तो लोग हो सकता है ना आए, या हो सकता है लोग बहुत ज़्यादा आ जाएं, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। तो हम दोनों को ही समझेंगे। सबसे पहले हमने अच्छे से क्या समझ लिया, एक बार वो रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने ये समझ लिया है जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का हिस्सेदार होता है, उसमें रिस्क ज़्यादा है, और प्रेफरेंस में रिस्क क्या है, कम है, वो प्रॉफिट का हिस्सेदार रहता है। अच्छा, अब इक्विटी शेयर होल्डिंग में हम लोगों ने बात करी थी अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल की। अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो अमाउंट दिखाती है वो अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल होता है, और इसके अलावा फंडिंग रेज करने के लिए जो हम शेयर इशू करते हैं वो हमारे इशूड शेयर कैपिटल होते हैं। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए मैंने 200 शेयर इशू करे, अब सीधी सी बात है सर, एक बंदा आया, मेरे 200 से ज़्यादा लोग आ गए, है ना, मान लीजिए 300 लोग आ गए हैं शेयर खरीदने के लिए, मान लीजिए। तो सीधी सी बात है, जिन लोगों ने 3 शेयर, यानी कि जिन लोगों ने मान लीजिए 3 शेयर के लिए अप्लाई करा है, उनको मैं कितने शेयर दूंगा, 2 शेयर दे दूंगा। यानी कि अगर ज़्यादा लोग आ गए तो मैं रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, कि मान लीजिए अगर आपने मेरी कंपनी के 6 शेयर मांगे थे तो मैं आपको कितने दूंगा, 4 शेयर दूंगा। यानी कि मैं एक तरह से 3:2 का रेशियो बना रहा हूँ, जिसने 3 शेयर मांगे उसे 2 शेयर दो, जिसने 6 शेयर मांगे उसे 4 शेयर दो, जिसने 12 शेयर मांगे उसे आप कितने दोगे, सर 8 शेयर दे देंगे, है ना। एक नॉर्मल सी बात हो गई 3:2 के रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू पे। ये हुआ तब जब मेरे पास ज़्यादा लोग आ गए शेयर लेने के लिए। अच्छा, मान लीजिए अगर कम लोग आए तो देखिए, अगर कम लोग आते हैं तो जितनी मेरी कैपिटल सब्सक्राइब होती है उसे मैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बोलूँगा। ऑब्वियसली बात है, अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो मैं ही कम कर रहा हूँ, तो सारी की सारी कैपिटल सब्सक्राइब हो जाएगी। तो जितना पोर्शन इशू कैपिटल का लोगों द्वारा ले लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बोलते हैं। और जितना वो लोग जिसके लिए पेमेंट कर देते हैं उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपसे डायरेक्ट पैसा नहीं मांगा जाता है शेयर का, वो अलग अलग टाइम पे मांगा जाता है, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, फाइनल कॉल में। तो आप जो ये पूरा जब तक जितना जितना पैसा आप दे देते हो वो मेरी क्या कहलाती है, पेड अप कैपिटल कहलाती है। तो ऐसा नहीं है कि शेयर वर्ल्ड में शेयर ही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अथॉराइज का मतलब हमको समझ में आ गया, जो किताबों में दे रखी है। इशूड का मतलब क्या हुआ, जो मैं आपको इशू करता हूँ। सब्सक्राइब का मतलब क्या है, सर जितना आप लोग मुझसे ले लेते हैं। और पेड अप का मतलब क्या है, जितना आप पेमेंट कर देते हैं। तो एक बार यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिएगा कि हाँ यहाँ तक ओके है, किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में रिस्क थोड़ा कम रहता है, इनको इक्विटी शेयर वाले से पहले पेमेंट मिलता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये लोग जो होते हैं ये प्रॉफिट के ही भागीदार रहते हैं। अच्छा, अब प्रेफरेंस शेयर अलग अलग टाइप के रहते हैं। पहला आता है कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव शेयर्स के बारे में इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। सर ये प्रेफरेंस शेयर किस टाइप के हैं, इसको मैं एक बार नॉर्मली आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, कभी क्या एक कंपनी जब मैं रन करता हूँ तो क्या मुझे हर बार प्रॉफिट होगा? नहीं सर, आपको हर बार प्रॉफिट नहीं होगा। मान लीजिए मैंने 2020 में प्रॉफिट मान लीजिए, चलिए 2020 से थोड़ा और पहले चलते हैं, 2016 में मैंने प्रॉफिट अर्न करा, लोगों को दे दिया।
17 में मैं प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाया, 18 में भी मैं प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाया, 19 में मैंने 2019 में मैंने प्रॉफिट अर्न करा, फिर मैंने लोगों को दिया, और 2020 में भी मैंने प्रॉफिट अर्न करा और लोगों को दिया। अब 17-18 में तो प्रॉफिट में अर्न नहीं कर पाया हूँ, तो जो कम्युलेटिव होता है वो आपसे आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट भी मांगेगा। मतलब आपने बिकॉज ऑफ मुझे 17-18 में आपने प्रॉफिट अर्न नहीं करा, जिस कारण से आपने मुझे पैसा नहीं दिया, तो अब आप मुझे उस टाइम का भी पैसा दीजिए कि मेरा पैसा इतना बनता, तो आप वो मुझे दे दीजिए। और नॉन कम्युलेटिव वाला ये पॉइंट रेज नहीं कर सकता है। ऑब्वियसली बात है, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव में प्राइस का अंतर रहेगा। जब आप शेयर खरीदोगे ये चीज़ सामने रहेगी ही रहेगी, क्योंकि अगर आप हम कोई टर्म्स एक्स्ट्रा एड ऑन कराते हैं तो उसमें लिए हमें पैसे ज़्यादा देने होते हैं ताकि हमारी सिक्योरिटी बनी रहे। लेकिन आई होप आप लोगों को दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। कम्युलेटिव वाला वो होता है जो कि आपसे प्रीवियस अगर आपने प्रॉफिट अर्न नहीं करा है तो आपसे आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट मांग सकता है, यानी कि जिन सालों में आपका प्रॉफिट अर्न नहीं करा उन सालों में भी प्रॉफिट का पैसा मांग सकता है। और नॉन कम्युलेटिव शेयर होल्डर वो होता है जिन सालों में आपने पैसा अर्न करा है आपने वो ही लेगा, अगर प्रीवियस आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो आपसे पैसा नहीं ले पाएगा या आउटस्टैंडिंग के लिए नहीं कह पाएगा। अब बात करते हैं पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी। देखिए, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग कुछ राइट्स भी देते हैं, वो हमारे पार्टिसिपेटरी प्रॉफिट शेयर होल्डर कहलाते हैं। इस पार्ट में उनका रिस्क थोड़ा बढ़ा रहता है, सीधी सी बात होगी। पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स को हम प्रॉफिट का हम उसे अमाउंट तो देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उसे कुछ प्रॉफिट का हिस्सा भी देते हैं, और वो हमारे कुछ राइट्स वगैरह भी उसको देते हैं ताकि वो हमारी कुछ डिसीजन में हेल्प कर सके। और नॉन पार्टिसिपेटिंग वालों को ऐसा कोई भी प्रॉफिट या कोई भी फ़ायदा हम नहीं देते हैं, उनको बस एक पर्टिकुलर अमाउंट हम देते हैं जिसे हम नॉर्मली डिविडेंड के पॉइंट पर उनको प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन पार्टिसिपेटिंग वालों को हम प्रॉफिट का हिस्सा भी कहीं ना कहीं अपना देते हैं सरप्लस के अलावा उनके वर्क के हिसाब से, क्योंकि वो पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं? देखिए, कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनके प्रेफरेंस शेयर आगे जाके इक्विटी शेयर में बदल जाएं, क्योंकि हो सकता है कंपनी की ग्रोथ हो, तो वो उस केस में कन्वर्टेबल लेते हैं कि अगर भी की ग्रोथ होती है तो वो अपनी प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में क्या होंगे, बदल लेंगे। इससे कंपनी की ओनरशिप उन्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगी। लेकिन नॉन कम्युनिटिव में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती। आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में नहीं बदल सकते। कन्वर्टेबल में आप बदल सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल में आप नहीं बदल सकते। अब रिडीमेबल और इनरिडीमेबल क्या होते हैं? रिडीमेबल ये होते हैं कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करवा सकते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए आपने अपना पैसा फंसा दिया है, और नॉर्मली 5 साल के बाद आप अपने फिक्स प्राइस के हिसाब से अपना टाइम और पैसा के हिसाब से अपनी चीज़ ले लेंगे। इनरिडीमेबल में ऐसा नहीं होता, जब कंपनी एंड होगी तब आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा 2 शेयर और सुनने को हम लोगों को मिलते हैं, जो होते हैं बोनस और राइट शेयर। बोनस शेयर क्या होते हैं? देखिए, जब भी कभी कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है, हाँ बहुत अच्छा उसको मुनाफा हुआ, उसने सोचा नहीं था, तो वो आपको बोनस शेयर भी देती है। यानी कि ऐसे शेयर जिनके लिए आपको पैसा नहीं चुकाना पड़ता। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई भी शेयर होल्डर जिसको 10 शेयर हैं, उसको एक बोनस शेयर कंपनी ने दिया, तो उसको 11वें शेयर के लिए पैसा नहीं देना पड़ा, लेकिन उसको बोनस शेयर के रूप में क्या मिलेगा? 11 शेयरों का उसको प्राइस मिल जाएगा। तो दैट्स कॉल्ड बोनस शेयर। राइट शेयर क्या होते हैं? राइट शेयर ऐसे शेयर को ले जाते हैं जिसमें कंपनी आगे इन फ्यूचर में भी कैपिटल रेज करने के लिए मार्केट में अपने शेयर इशू कर रही होती है। अच्छा, अब सीधी सी बात है, अब मार्केट में वो शेयर इशू करती है तो पहले अपने एग्जिटिंग यानी कि जो ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं उनसे बोलती हैं कि आप हमारे शेयर खरीदना चाहते हैं। वो एक फिक्स टाइम उनको देती है कि 15 दिन में आप लोग हमें बता दीजिएगा, या 15, 20, 30 दिन, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, नॉर्मल टाइम वो उन्हें दे देती है, एक पर्टिकुलर टाइम उन्हें देती है, जिसमें अगर वो उस पीरियड में अगर चाहते हैं तो वो लोग ही खरीद सकते हैं, अदरवाइज वो मार्केट में इशू, स्टॉक मार्केट में उसे इशू कर देती है कि जिसको चाहिए वो ले सकता है। तो राइट शेयर का इन शॉर्ट मतलब ये है कि पहले वो ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स को एक पर्टिकुलर टाइम शेयर मार्केट में उपलब्ध कराने से पहले अपने शेयर्स को अपने जो एग्जिटिंग शेयर होल्डर हैं उनको ही ये सुविधा देती है कि वो पहले चाहें तो हमारे शेयर खरीद लें, बाद में हम मार्केट में वरना उन्हें इशू करेंगे। तो बस यही आपको बताना था, सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं, आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा। तो बस इसी तरह की नॉलेज के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। थैंक यू सो मच।